आग्रह करते हैं कि उस आनंद कंद भगवान के प्राकट्य उत्सव का हम सभी को दर्शन करवाएंगे आप, जिसके लिए हम लालित हैं और हम सभी पिपासु हैं। पुनः एक बार पीछे तक बैठे हुए सभी भक्त दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए अभिनंदन करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मंत्री जी का। सप्तम स्कंद में अभी हम लोग कथा श्रवण कर रहे थे। अब अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा है। अष्टम स्कंद का नाम ही मनमंत्र कथा है, जिसमें 24 अध्याय है। तो एक बार भगवान ने हरि अवतार लेकर के ग्राह से ग्रसित गजराज की रक्षा करी। इंद्रद्रुम नाम का हाथी था जो त्रिकूट नाम के पर्वत पर रहता था। एक दिन अपनी अनेक हथनियों के साथ में एक सरोवर में स्नान करने के लिए आया। हाथी जल का बहुत शौकीन होता है, तो जल क्रीड़ा में मस्त हो गया और इधर मगर ने पैर पकड़ लिया। एक क्षण के लिए तो लगा ये छोटा मोटा जलचर हमारा भला क्या बिगाड़ेगा, 10,000 हाथियों का बल है मेरे अंदर। पर बार बार प्रयास करने के बाद भी जब पैर न छुड़ा पाया तो हथनियों से कहने लगा, अब आप ही कोशिश करो निकालने की। हथनियों ने कोशिश करी, फिर भी जब हाथी सरोवर से बाहर न निकल पाया तो सब हथनियां छोड़ छोड़ करके चली गईं और हाथी को अकेला सरोवर में छोड़ गई। हाथी को वैराग्य हो गया। बाहरी संसार देखो, सुख में तो सब हमारे साथ में राधे राधे बैठी थी, सब रहती थी, और आज हमारे ऊपर संकट आया तो सब छोड़ छोड़ करके चले गए। वास्तव में यही संसार की हकीकत है। क्योंकि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग बांध्यो, को काहू को ना। सुख में आन सबे मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरे। विपत पड़ी संग सबू छाड़त, को ना आबत नेरे। प्रीतम जान लियो मन मा। सारा संसार स्वार्थी है। तब तो गजराज ने भगवान द्वारकाधीश प्रभु को बुलाया, हे नाथ, अब आपके अलावा मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। गजराज भगवान को पुकारने लगा। जरा आप भी पुकार लीजिएगा। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन नीर पीवन है तू गयो, सिंधु के किनारे, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राही। चरण गही
हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चारु प्रहर युद्ध और पहर युद्ध भयो ले गयो मझधार ले गयो मझधार नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद लाखों शरण अब तो जीवन हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन सभी लोग पुकारिए मस्ती में ताली बजाते हुए हरी हरी। द्वारिका में शब्द द्वारिका में शब्द गयो द्वारिका में द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे शोर भयो भारी शोर भयो भारे शोर भयो भारी शंख चक्र गदा पद्म शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो सूर कहे श्याम सुनो श्याम सूर कहे श्याम सुनो शरण हूँ तिहार शरण हूँ तिहारी शरण हूँ तिहार शरण हूँ तिहारी अब की बार पार करो अब की बार पार करो अब की बार
अब की बार पार करो। अब की बार की बार पार करो। नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 द्वारका में शब्द गयो शोर भयो भारे। जो द्वारकाधीश के कर्णकुट में गजराज की पुकार पहुंची, राधे राधे, तो तुरंत मेरे प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भाग लिए। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु कहां चल दिए? भगवान कहते, हाथी। तो हा कह पाए तब तक तो मेरे प्रभु पहुंच गए। तुरंत द्वारकानाथ ने अपने सुदर्शन चक्र से गजराज की तो रक्षा करी, पर ग्राह का मुख फाड़ दिया। ग्राहात विपाटित मुखा दरणा गजेंद्रम। ग्राहात विपाटित मुखा दरणा गजेंद्र। भगवान ने ग्राह का मुख काटा नहीं, फाड़ दिया, क्योंकि काटते तो हाथी का पैर भी कट जाता। बोलो राधे राधे। और इस प्रकार से भगवान ने गजराज की रक्षा करी। हा हा हू नाम के ये गंधर्व थे। बोलो राधे राधे। पर आज गजराज ने पैर पकड़ा और उसी के परिणाम स्वरूप गजराज को मुक्ति मिल गई। तो आप भी पैर पकड़ते रहिएगा। हमारे गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण श्री पाराशर जी महाराज एक बड़ा अच्छा दोहा बोलते हैं कि पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख होए। पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। दोहा बड़ा विचित्र है। पाप करे प्रभु जी मिले। पाप करें का मतलब पाप करने से प्रभु जी नहीं मिलते। फिर पा माने पैर, मारत हूं पा परिये तुम्हारे। तो पैर पकड़ने से प्रभु जी मिलते हैं, संत महात्माओं के पैर पकड़ने से। पा पकड़े प्रभु जी मिले और पा पकड़े सुख होए। पा पकड़े मुक्ति मिले, सो भैया पा पकड़ो सबको। इस प्रकार से भगवान ने ग्राह का उद्धार किया और गजराज की रक्षा करी। अब एक मनमंत्र में भगवान ने दैत्यों और देवताओं की संधि कराई और समुद्र का मंथन कराया। एक दिन भगवान ने दैत्यों को समझाया, तुम बात बात में लड़ते झगड़ते रहते हो। एक ही पिताजी की संतान होने के बाद भी आए दिन डंडा बजता रहता। एक काम करो ना, दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन कर लो, और जब बाद में अमृत निकलेगा तो बांट करके दोनों पी लेना, फिर खूब डंडा बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। दैत्य बोले, प्रभु इन ठगिया देवताओं के साथ तो हम कोई भी काम नहीं करने वाले।
भगवान बोले ना ना ऐसी बात नहीं है, हम भी आपके साथ में रहेंगे और आपके साथ में छल नहीं होने देंगे। ठीक है प्रभु, यदि आप रहेंगे साथ में तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। फिर क्या था, दैत्य और देवताओं की संधि हुई और दोनों समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। बांस की नांग को तो महाराज रस्सी बनाया, त्रिकूट पर्वत को मथानी बनाया। जैसे ही दैत्य और देवता पर्वत को उठाने के लिए गए, सो गणेश जी का स्मरण नहीं किया, सो कुछ दैत्य और देवता उस पर्वत, त्रिकूट पर्वत के नीचे ही दब करके जैसी आराम हो। कुछ बचे हुए रोते रोते आए, महाराज हमारे भाई लोग तो पहाड़ के नीचे ही दब के मर गए। अरे बोले भैया, प्रथम पूज गणनाथ का ध्यान तो करके जाते कम से कम। तब सभी ने गणेश जी की आराधना करी और मंदराचल पर्वत को लेकर के आए। और जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा कि पर्वत तो डूबने लगा। जैसे ही पर्वत डूबने लगा तो तुरंत मेरे प्रभु ने एक विशाल काय कच्छप का रूप बना लिया और कच्छप रूप में अवतरित हो गए। बोल कच्छप भगवान की जय। विशाल काय कच्छप बनकर के भगवान मंदराचल पर्वत के नीचे लग गए, जिससे समुद्र मंथन होना था। और इधर भगवान दैत्यों से कहते, भैया तुम पूंछ की तरफ लग जाओ, और दैत्यों से कहते तुम मुख की तरफ लग जाओ, सर्प के। भगवान जानते थे कि दैत्यों की बुद्धि उल्टी होती, बस इतना कहते तो दैत्य तमक पड़े और बोले, सुनो प्रभु, समुद्र मंथन हो या कभी ना हो, पर हम लगेंगे तो मुंह की तरफ लगेंगे, हम पुछलग्गों में से नहीं है। भगवान बोले कोई बात नहीं, तो देवताओं तुम ही पूंछ की तरफ लग जाओ, इन्हें बड़े बाप का बेटा बन जाने। सारे दैत्य मुंह की तरफ लग गए और देवता पूंछ की तरफ लग गए। समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ कि मंथन तो किया था अमृत के लिए, पर निकल पड़ा कालकूट विष। चारों तरफ हाहाकार मच गया दैत्य और देवताओं में कि अब इसको कहां ले जाएं। पृथ्वी पर रखते हैं तो तीनों लोग जल करके भस्म हो जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करी, तब भगवान बोले एक काम करो, पहला रत्न है, इसको दान कर देना चाहिए। तो किसको करें? बोले जाओ भूत भावन भगवान शंकर को दान करके आओ। दैत्य और देवता मिलकर के भोले बाबा के पास में पहुंच गए। हे भोलेनाथ, पाहि माम, रक्षा करो, रक्षा करो। भोले बाबा बोले क्या हो गया, कैसे आए? दोनों के दोनों मिलकर के दैत्य और देवता बोले, महाराज हम दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया है और उससे जो पहला रत्न निकला है वो आपको दान करने के लिए आए। भोले बाबा बोले क्या है रत्न? बोले भोलेनाथ कालकूट विष है। भोले बाबा बड़ी जोर से हंसे कि हम ही मिले तुम्हें जहर पे बाबे। बोलो राधे राधे। दैत्य और देवता तो भोले बाबा की प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ अब आप ही कुछ करो। शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ, भोलेनाथ शंकर महादेव हर 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 शंकर भोलेनाथ शंकर।
भोलेनाथ शंकर 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 भोलेनाथ शन शन शंकर कर कर भोले भोले भोलेनाथ नाथ नाथ भोलेनाथ सब प्रार्थना करने लगे। भोले बाबा बोले अब जब तुम ले ही आए हो तो पी तो लेंगे हम, पर पहले एक बार हम अपनी अर्धांगिनी से तो पूछ लें। भोले बाबा बोले अरे भवानी, ये दैत्य और देवता हमें जहर पे बाबे को आए हैं, क्या करें? भवानी हाथ जोड़ के बोली सरकार, संसार का कल्याण जिसमें हो आप तो वो करो। भोले बाबा हंस के बोले अच्छा तो तुम भी यही चाहती हो कि हम जहर पी लें? फिर क्या था, मेरे भोले बाबा ने अंजलि बांधी और रा कह के विष का पान किया और मां कह के कंठ में ही रोक दिया। ततः करतली कृत्वा व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। रा कह के विष का पान किया, फिर याद आया यदि गटक गया तो मेरे अंदर तो राम जी बैठे हैं, मेरे आराध्य देव बैठे हैं, कहीं उनको कष्ट ना हो जाए। तो तुरंत अपने कंठ में ही पूरे विष को रोक दिया। भोले बाबा का कंठ नीला पड़ गया और भोले बाबा का एक नाम भी पड़ गया, नीलकंठेश्वर महादेव की जय। भोले बाबा के कंठ में है विष और हृदय में है राम, दोनों मिला के क्या हो गया? विष राम। हम संसारी लोग भी विश्राम चाहते हैं, तो विश्राम शब्द में दो शब्द हैं, विष और राम। अर्थ बड़ा स्पष्ट है। जीवन में यदि राम जी से जुड़े रहोगे तो विश्राम मिलता रहेगा, और जीवन से यदि राम जी चले गए, विश्राम में से राम निकाल दो तो शब्द क्या बचा? विष। बोलो राधे राधे। भगवान के नाम के प्रभाव के से भोले बाबा ने कालकूट विष को गटक लिया। नामो प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जाने शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव, नाम प्रभाव, नाम प्रभाव जान। पुनः मंथन किया तो अब की बार चंद्रमा निकला, तो भोले बाबा के मस्तिष्क पर स्थापित करा दिया, क्योंकि भोले बाबा को जहर पीने से गर्मी बढ़ गई, थोड़ी ठंडक आ जाए। जो चंद्रमा भोले बाबा के मस्तिष्क पर स्थापित हुआ कि भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया, बोल चंद्रमौले भगवान की जय। चंद्रमौली नाम पड़ गया। और पुनः अब की बार मंथन किया तो उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो महाराज बलि को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान ने अपने कंठ में धारण कर ली। रंभादिक अप्सराएं निकली, जो स्वर्ग में भेज दी।
बारुणी देवी निकली तो दैत्यों ने अपने आप ही ले ली। ऐरावत हाथी निकला जो महाराज इंद्र ने ले लिया। कामधेनु ब्राह्मणों को दान कर दी। कल्पवृक्ष निकला जो स्वर्ग में भेज दिया, स्थापित करा दिया। अब अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। ये श्लोक ऐसा है कि कोई यदि धन से परेशान हो और इसका यदि विधि पूर्वक अनुष्ठान करा दिया जाए तो विदेश में गई हुई लक्ष्मी उसके घर आ जाती है। ततश्चा विरुभूषाक्षा श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। चमचमाती हुई लक्ष्मी को देख करके दैत्य और देवता दोनों टूट पड़े। इनको तो हम लेंगे, इनको तो हम लेंगे। देखो भाई, कोई कितना त्यागी क्यों ना हो, पर लक्ष्मी तो सबको चाहिए। भगवान बोले देखो भाई, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। इनके हाथ में माला दे दो, ये चाहे सो जिसको वर्ण कर दो। अब तो महाराज लाइन लगा करके दैत्य देवता बैठ गए। जिसके तरफ भी लक्ष्मी जी थोड़े मुस्कुरा करके देख दें, वो ही अकड़ के बैठ जाए, हम भी किसी से कम नहीं। और क्यों ना हो, बात भी ठीक है। लक्ष्मी जिसके तरफ मुस्कुराए वो ही निहाल हो जाए, और लक्ष्मी अपनी दृष्टि जिससे हटा ले वो ही बिहाल हो जाए। क्योंकि टका धर्मा टका कर्मा टका ही परमम तपा यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। तो लक्ष्मी सबको चाहिए, कोई कितना भी त्यागी क्यों ना हो। एक बड़ी अच्छी कथा हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव बामुन मंदिर पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज सुनाते थे कि एक बार एक राजा के राज्य में मंदिर था, और मंदिर का नियम था कि केवल 12 बजे तक ही दर्शन होते। 12 बजे के बाद पट बंद हो गए, फिर किसी को कोई दर्शन। अब एक दिन एक घटना घटी। क्या हुआ? स्वयं राजा 12:30 बजे दर्शन करने के लिए आए। डॉक्टर साहब, पुजारी जी ने मना कर दिया, महाराज हमारे मंदिर का नियम है कि 12 बजे पट बंद माने बंद, अब किसी को दर्शन नहीं हो। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे ही अनुदान से तो मंदिर संचालित हो रहा है, हमको ही दर्शन नहीं कराए जा रहे। पुजारी जी ने मना कर दिया तो राजा को बगैर दर्शन के ही लौटना पड़ा। पर राजा ने चारों तरफ गुप्तचर लगवा दिए और कहा याद रखना, 12 के बाद यदि किसी दिन मंदिर में दर्शन किसी को हो गए तो मुझे सूचना देना। अब एक दिन एक घटना घटी। क्या हुआ? एक व्यापारी आए तो व्यापारी का सेवक आया 2 बजे दिन में मंदिर। पुजारी जी को प्रणाम किया, बोले महाराज पट बंद हो गए क्या? बोले हाँ। बोले महाराज हमारे सेठ जी को तो दर्शन करना था। अरे बोले तुम्हें पता नहीं है, हमारे यहाँ नियम है 12 बजे पट बंद हो जाते, फिर किसी को दर्शन नहीं होता। वो सेठ जी का सेवक बोला महाराज पूरी बात तो सुन लो हमारी। क्या? बोले हमारे सेठ जी का आज संकल्प है कि जिस मंदिर में भी वो दर्शन करेंगे उस मंदिर को 2000 असरफियां दान में देंगे। पुजारी ने जब 2000 असरफियों की बात सुनी तो बोले थोड़ा रुको, महंत जी से पूछिए। दौड़े दौड़े महंत जी के पास में गए, महाराज एक व्यापारी दर्शन करने के लिए आया है। सो महंत जी बहुत बिगड़े, तुमको पता नहीं? अरे अपने यहां मंदिर में 12 बजे जब पट बंद हो जाते तो कैसे दर्शन करा दोगे? पुजारी बोले महाराज पूरी बात तो सुन लो। महंत जी बोले बोलो। बोले उस सेठ का आज का ऐसा संकल्प है कि वो जिस मंदिर में दर्शन करेंगे उसमें 2000 असरफियां दान करेंगे। महंत जी ने 2000 असरफियों की बात सुनी तो और ज्यादा बिगड़े।
पुजारी गरम हुए कि शर्म नहीं आती तुम्हें, 2000 असरपी जब दे रहा था तो वहीं दर्शन करा के विदा कर देता, यहां तक भागता आया। जैसे तैसे पुजारी लौट के आए, भगवान के मंदिर के पट खोल दिए, सेठ जी ने दर्शन किए और 2000 असरपी सेठ जी ने मंदिर में चढ़ा दिया। अब राजा के तो गुप्तचर लगे ही थे चारों तरफ। उन्होंने समाचार दे दिया राज दरबार में कि महाराज आज 2 बजे पट खुले। दूसरे ही दिन राजा ने पुजारी जी को, महंत जी को राज दरबार में बुला लिया और राज दरबार में ही बोले, क्यों पुजारी जी, आपके मंदिर में भगवान के दर्शन का क्या नियम है? पुजारी तो कांपने लगा, लगता है महाराज को सब पता चल गया। पुजारी तो कुछ नहीं बोल पाया। महंत जी ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े, बोले सरकार ठीक 12 बजे हमारे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। राजा बोला अच्छा 12 के बाद? बोले किसी को कोई दर्शन नहीं होता। राजा बोला झूठ बोलते हो महंत जी। ना ना महाराज सच्ची किसी को दर्शन। अरे बोले झूठ बोल रहे हो, कल ही तुम्हारे मंदिर में 2 बजे दर्शन हुआ है। महंत जी बोले सरकार मेरी एक बात सुन ली जाए, फिर आपको जो सजा देनी हो सो देना। राजा बोला बोलो। सरकार आप एक बात बताओ, आम जनता से आपके मिलने का समय क्या है? राजा बोले 10 बजे तक। सरकार और मंत्रियों से मिलने का समय? राजा बोले 11 बजे तक। और मुख्यमंत्री से मिलने का समय? राजा बोले 12 बजे तक। और प्रधानमंत्री से मिलने का समय? राजा बोले 1 बजे तक। महंत जी बोले सरकार और रानी साहिबा से मिलने का समय? राजा गुस्से में बोले ये भी कोई पूछने की बात है? अरे रानी के मिलने का कोई समय होता है क्या? रानी तो चाहे 12 बजे मिले, चाहे 1 बजे मिले, चाहे 2 बजे मिले, चाहे 5 बजे मिले। महंत जी हाथ जोड़ के बोले सरकार क्षमा करें, मंदिर नारायण का है और ठीक दिन में 2 बजे श्री लक्ष्मी जी उनसे मिलने के लिए पधारी, तो लक्ष्मी नारायण के मिलन में मैं बाधा उत्पन्न काय को कर देता सरकार, तो इसलिए मैंने पट खोल दिए और लक्ष्मी नारायण का मिलन हो गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो लक्ष्मी सबको चाहिए, एक एक करके सबको फेल करती चली गई लक्ष्मी जी, और अंत में नारायण के कंठ में माला लक्ष्मी जी ने डाल दी और हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी जी नारायण की हो गई। दीपावली का समय था उस दिन, तो हम लोग जो दीपोत्सव मनाते हैं ना, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की विवाह की वर्षगांठ। पुनः मंथन किया तो अब की बार धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के दैत्य और देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। दैत्यों ने मारा एक झपट्टा और अमृत का कलश लेकर के 9 2 11 हो गए। देवता बेचारे ले गो करते भय रहे। भगवान बोले चिंता ना करो, जहां सुमति तहां संपत्ति ना। उधर दैत्यों में बंटवारे पर झगड़ा हो रहा था। कोई कहता पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले हम। अहम पूर्वम नत्तम नतिमिति प्रभो। बंटवारे में झगड़ा हो ही रहा था कि इतने में भगवान ने बड़ा सुंदर छैल छबीली छोरी बनके मोहिनी अवतार ले लिया। बोल मोहिनी भगवान की जय। कंदुक कीड़ा करते हुए और दैत्यों के मध्य में मोहिनी भगवान पहुंच गए। दैत्यों की दृष्टि पड़ी मोहिनी भगवान पर तो आपस में बोले अरे भैया ये देवी तो देख कितनी सुंदर है। कोई कहता है गजगामनी है, कोई कहता हंसगामनी है, कोई कहता या कि चाल देख, कोई कहता या कि बाल देख, कोई कहता या कि गाल देख, एक कहता देख तो कितनी सुंदर या कि हंसी है, दूसरा कहता या कि हंसी में ही तो दुनिया फंसी है। बोलो राधे राधे। दैत्य बोले देवी आपका परिचय?
मोहिनी भगवान बोले तुम कौन होते हो हमारा परिचय पूछने वाले? अरे देवी हम कोई गिरे खानदान के नहीं हैं, हम भी कश्यप नंदन हैं और इतने पराक्रमी हैं कि अपने बाहुबल से हमने पूरे समुद्र को मथ डाला। अमृत निकला है, थोड़ा बंटवारे पर झगड़ा हो रहा है, यदि आप बांट दो तो आपकी बड़ी कृपा हो। मोहिनी भगवान बोले हम बांट तो देंगे पर एक शर्त है। क्या? बोले बांटते समय किसी को कम या ज्यादा हो जाए तो हमसे लड़ाई झगड़ा मत कर। दैत्य बोले देवी हम कुछ नहीं करेंगे, आप तो बांटो सही। और मीठी मीठी बातें करके मोहिनी भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले लिया। बोले लाइन लगा के बैठ जाओ। सारे दैत्य लाइन लगा करके बैठे। भगवान मुंह घुमा करके बोले भैया एक बात बताओ, ये चमकीले चमकीले कपड़े पहनने वाले ये कौन है? दैत्य बोले यही तो हमारे सौतेले भाई हैं, इनने और हमने दोनों ने ही तो मिलकर समुद्र का मंथन किया। अब ये अपना भाग मांग रहे हैं और हम इनको एक बूंद भी नहीं देने वाले। मोहिनी भगवान बोले भाई गलत बात, जब दोनों ने परिश्रम किया है तो उनको भी अपने परिश्रम का पारितोषिक मिलना चाहिए। दैत्य बोले नाना देवी बिल्कुल एक बूंद भी नहीं। मोहिनी भगवान बोले तो हमें क्या लेना देना, मत दो। पर एक बात कहें, हाँ इस अमृत के कलश में जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तो नीचे भरा हुआ है, वो जो पतला पतला है वो ऊपर है। यदि आप कहो तो पहले पतला पतला अमृत इन देवताओं को पिला दें और बाद में जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो आप सबको पिला दें। उससे आपको दो फायदे होंगे। क्या? बोले एक तो इन भुक्कड़ों की नजर नहीं लगे और दूसरा तुम्हें कोई बेईमान नहीं कहेगा। दैत्य बोले देवी हमें विश्वास है कि आप भी कोई बड़े खानदान की हो, आप जो करोगे भी अच्छा ही होगा। फिर क्या था, दैत्य सब तैयार हो गए। भगवान ने इशारा दिया देवताओं को तो देवता भी सब लाइन लगा करके बैठे। दूसरा बोला अब याद आ गया, अमृत पीने आए थे, अमृत पीने आए थे। तीसरा बोला तो वो देवी कितनी चली गई। चौथा बोला कौन सी? बोले वही देवी जिसके हाथ में अमृत का कलश दिया था। एक बोला हमें तो लगता है वो देवी थी नहीं, था। क्या मतलब? बोले मतलब सीधा सा है, ये बहरूपिया विष्णु इन देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए कभी नरसिंह बनता है, कभी कच्छप बनता है और लगता है आज मोहिनी बन करके हमारे हाथों से अमृत का कलश छीन करके भाग गया। जो दैत्यों को ये पता चला कि देवताओं ने हमारे साथ में छल किया है, तब तो समस्त दैत्यों ने देवताओं को लड़ने के लिए ललकार दिया। पर अब की बार तो देवता सब अमृत पान कर चुके थे। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, पर अब की बार सारे के सारे दैत्य मारे गए। पर शुक्राचार्य जी के पास में मृत संजीवनी विद्या है, जिसके परम प्रभाव से पुनः समस्त दैत्यों को उन्होंने जीवित कर लिया। दैत्येंद्र बलि बोले गुरुजी कुछ भी हो, इन देवताओं ने हमारे साथ में बहुत छल किया है, इनसे बदला तो लेना है। शुक्राचार्य जी बोले राजन यदि अब देवताओं से बदला लेना चाहते हो तो एक ही उपाय है। क्या? ब्राह्मणों के भक्त बन जाओ, और ब्राह्मण देवता यदि प्रसन्न हो गए तो तुम्हें देवताओं पर विजयश्री प्राप्त हो जाएगी। अच्छा गुरुजी, तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न कैसे हो गए? बोले ब्राह्मणों को प्रसन्न करने में बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं लगता, फिर बस 2-4 खीर मालपुआ के रबड़ी के भंडारे पवाए दो, मोटी ताजी दक्षिणा को लिफाफा चरणन में चढ़ाए दो, सोई ब्राह्मण देवता प्रसन्न है जा। भगवान के 2 मुख हैं, एक अग्नि और एक ब्राह्मण। तो अग्नि में हवन कुंड में हम लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं, वो भी भगवान का मुख है। पर भगवान कहते हैं कि जितना मैं अग्नि की स्वाहा से प्रसन्न नहीं होता हूं,
उतना कि ब्राह्मणों की आहा से प्रसन्न होता हो। हवन कुंड में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। बोलो राधे राधे। फिर क्या था, समस्त दैत्यों ने ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए और कालांतर में ब्राह्मण देवताओं ने एक दिव्य तेजो में रथ प्रदान किया दैत्येंद्र बलि को और कहा, महाराज इस रथ पर बैठ करके आप जहां भी जाओगे आपको विजय श्री प्राप्त होगा। दैत्यों ने सबसे पहला आक्रमण किया स्वर्ग पर। देवगुरु बृहस्पति जी बोले, देवताओं भाग जाओ, क्योंकि अब भागने में ही भलाई है। इन दैत्यों की बराबरी अब कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके साथ में अब ब्राह्मणों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। सारे देवता स्वर्ग खाली करके भाग गए और पुनः आधिपत्य दैत्यों का स्वर्ग पर हो गया। देवता तो बेचारे भटकने लगे इधर उधर। तब इधर कश्यप महामुनि ने अपनी अदिति पत्नी को पयोव्रत बताया। माताएं ध्यान से सुने, जिन माताओं को संतान नहीं होती है वो इस पयोव्रत का विधि पूर्वक यदि पालन करती हैं, 12 दिन का यह व्रत होता है। फाल्गुन के महीने में केवल गैया मैया का दूध पी करके किया जाता है। और जो माताएं विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करती हैं तो उनको नारायण के समान संतान उनके घर में उत्पन्न होती है। कालांतर में अदिति मैया का व्रत पूरा हुआ और भगवान कश्यप अदिति के आंगन में बटुक वामन अंगुल का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय। तम बटुं वामुनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया। कश्यप अदिति ने तो बड़ा सुंदर उत्सव मनाया लाला के जन्म का। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है उपनयन संस्कार, जिसको कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार। जब तक ब्राह्मण का उपनयन संस्कार नहीं हो जाता तब तक वो द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं होता। द्वाभ्याम जायते इति द्विज। ब्राह्मणों का 2 बार में जन्म होता है, एक बार मां के गर्भ से और एक बार संस्कारात् द्विज उच्यते। तो कश्यप जी ने श्री बृहस्पति जी के द्वारा वामन भगवान का उपनयन संस्कार संपन्न कर। कमंडलू लेकर के भिक्षा मांगने के लिए वामन भगवान चल दिए। सरस्वती मैया ने स्फटिक की माला वामन भगवान के कमंडल में डाल दी। मेघों ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने मेखला दी। चारों तरफ भिक्षा लेकर के वामन भगवान आए और बोले, गुरुदेव लो संभालो ये भिक्षा। देवगुरु बृहस्पति जी बोले, इतनी छोटी सी भिक्षा में हमारा काम नहीं चलने वाला। तो गुरुजी बोले, भिक्षा में हमें 3 लोकों का राज्य चाहिए, कहां मिलेगा? बोले, जाओ क्षिप्रा नदी के किनारे बलि महाराज बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, उनके दरवाजे पर जो ब्राह्मण जो मांगने के लिए जाता है तुरंत दे दे। फिर क्या था, नन्ही नन्ही पादुकाओं को चटकाते हुए वामन भगवान बलि महाराज के दरवाजे पर पहुंच गए। बलि तो यज्ञ कर रहे थे, पर बटुक वामन अंगुल के बौने से ब्राह्मण पर दृष्टि पड़ी तो भगवान की आभा प्रभा शोभा ने बलि के चित्त को खींच लिया। शुक्राचार्य जी से हाथ जोड़ के बोले, सरकार आप कहें तो पहले मैं एक बटुक बौना सा ब्राह्मण आया उसको दक्षिणा दिया हूं, उसके बाद में फिर यज्ञ करूंगा।
हाँ हाँ जाओ जाओ। दौड़े दौड़े बलि महाराज आए और भगवान का स्वागत करने लगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किं करवामुते ब्रह्म ऋषीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वार वपुर्धरम् मन्ये त्वार वपुर्धरम्। बोल वामन भगवान की। सुस्वागतम सुस्वागतम, पधारो पधारो प्रभु। बड़ी कृपा करी महाराज, आपके दर्शन करके तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मानो मूर्तिमंत मेरी तपस्या ही देह धारण करके मेरे सम्मुख खड़ी हो। मांगे महाराज कैसे आना हो। वामन भगवान बोले राजन, तुम्हारा नाम सुना था कि तुम बड़े दानी हो, इसलिए तुम्हारा दर्शन करने के लिए चले। अरे महाराज, ब्राह्मण बगैर मतलब का किसी के दरवाजे नहीं जाता, इसलिए जो आपको चाहिए हो महाराज मांगे। आप जो आदेश करेंगे मैं दे दूंगा। बोलो राधे राधे। वामन भगवान बोले अच्छा राजन, यदि देना ही चाहते हो तो और तो हमें कुछ नहीं चाहिए, पर तुम्हारी ज्यादा श्रद्धा है तो केवल 3 पग पृथ्वी हमको दे दो। पदानी 3 देतेन्द्र संमितानी पदा मम। जो 3 पग पृथ्वी वामन भगवान ने मांगी कि दैत्येंद्र बलि बोले महाराज, लगता है जैसे वामन अंगुल के आप हैं और ऐसे ही बौनी सी आपकी बुद्धि है। अरे ब्राह्मणों को सब लोग कहते हैं शर्मा जी शर्मा जी शर्मा जी, पर जो मांगने में शर्मा है वो काय का शर्मा जी। पूरे वामन अंगुल के तो सरकार आप हैं और 2-2 अंगुल के आपके पैर हैं। आपको तो कोई जानता नहीं सरकार, पर हमारे दरवाजे से 3 पग पृथ्वी मांग करके जाओगे, कोई पूछेगा कहां से आ रहे हो, आप बताओगे बलि के दरवाजे से, तो हमारे तो नाम की बदनामी हो जाए। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज कुछ और मांगो। अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते वृद्ध सम्मित तुम बालो बालिस्मती स्वार्थम स्वार्थम प्रत्य बुधो यथा। इसलिए महाराज कुछ और मांगो। भगवान बोले देखो भाई, हमको 3 पग पृथ्वी चाहिए ना 3.25 चाहिए ना 3.25 चाहिए। तुम्हारा नापो जहां से आपको चाहिए हो। वामन भगवान में और बलि में, बेटा इनको बैठा लो, चर्चा वार्ता चल ही रही थी कि इतने में शुक्राचार्य जी ने देखा बलि किससे बहस कर रहा है। समझ गया, ओहो हो ना हो ये वही बहरूपिया विष्णु है जो आज बलि को ठगने के लिए आ गया। दौड़े दौड़े आए, बलि महाराज सावधान सावधान। बलि बोला गुरुजी क्या हो गया। बोले तुम जानते हो ये कौन है। अरे हाँ महाराज बामुन है। और कौन है। अरे राजन ना ये बामुन है ना 53। फिर बोले मैं बताता हूं। ऐस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुराभ्यता
कश्यपादिदिते जाता देवानां कार्यसार। ये वही बहरूपिया विष्णु है जो कभी नरसिंह बनता है, कभी कच्छप बनता है, कभी मोहिनी बनता है, और आज बामन अंगुल का बन करके तुम्हें ठगने के लिए आ गया। राजन, यदि इसको तुमने हां कह दिया तो 2 पग पृथ्वी में ही सब कुछ नाप लेगा, इसलिए मना कर दो। बलि हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी तो सच्ची बताओ, ये भगवान ही है? बोले हाँ। गुरुजी, यदि ये भगवान है तो सब कुछ दिया हुआ इन्हीं का है, हमारा क्या ले ले? और यदि 52 अंगुल का बौना ब्राह्मण है तो 3 पग पृथ्वी में हमारा क्या नाप ले? हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। और गुरुजी, मैंने इसको वचन दिया है तो अब मैं झूठ कैसे बोल जाऊं? क्योंकि पृथ्वी कहती है कि जितना हमें पहाड़ पर्वत बाग बगीचों का बोझा नहीं लगता, जितना कि एक झूठे का बोझा लगता है। इति भूवाच्यम भूरी। इसलिए महाराज, मैं पृथ्वी पर भारभूत बन करके नहीं जीना चाहता। शुक्राचार्य जी बोले, सुनो राजन, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने पर कोई पाप नहीं लगता। वो कौन कौन से स्थान है, जरा ध्यान से सुन लो, जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। पहला स्थान है स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम नान्यतम स्याद्युगुप्सितम नान्यतम स्याद्युगुप्सितम। पहला स्थान है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कौन सा? स्त्रीषु, अर्थात माताओं से झूठ बोलने में कोई पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनका सहज स्वभाव होता है। चाहे किसी की शादी विवाह में जावें या फिर कथा भागवत, किसी की साड़ी पसंद आ जाए तो किसी का हार, और घर पे जाते ही फरमाइश प्रारंभ। देखो डॉक्टर साहब, मेरे बगल में एक बहना बैठी थी, ऐसा 9 लखा हार पहनी थी, बार बार हमको दिखा दिखा के चिढ़ा रही थी, मैं तो वैसे ही लूंगी। आपने कहा तुम्हें हार की पड़ी है, हमारा खर्चा मुश्किल में चल रहा। ऐसा यदि आपने बोल दिया तो समझ लो बगैर पैसों का महाभारत घर में प्रारंभ हो जाए। इसलिए उस समय तो ये कहो, देवी जयपुर जाने दे, उससे भी अच्छा हार लेकर के आऊंगा। और फिर यदि दिला सकते हो तो दिला दो, नहीं तो ऐसे ही कह के काम चलाओ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में शुक्राचार्य जी बलि से कह रहे हैं। स्त्रीषु, नर्म माने हास्य परिहास, हंसी मजाक में झूठ बोल जाओ कोई पाप नहीं लगता। विवाहे च, आपके झूठ बोलने से किसी को सुंदर घरवर की प्राप्ति हो रही हो तो झूठ बोल जाओ। वित्यर्थे प्राण संकटे, वृत्ति जा रही हो, झूठ बोल के बचा सकते हो तो बोल जाओ। प्राण संकटे, प्राण संकट में हो और झूठ बोल के आपके प्राणों की रक्षा हो रही हो तो बोल जाओ। और गौ ब्राह्मणार्थ हिंसाया, आपके एक झूठ बोलने से गाय और ब्राह्मण की यदि हिंसा रुकती हो तो झूठ बोल जाओ। पर बलि हाथ जोड़ के बोले, गुरुजी आप कितने ही समझाओ पर मैं झूठ नहीं बोल सकता। तब तो शुक्राचार्य जी तिल मिला गए और बलि को ही शाप दे दिया। ए बलि, अपने आप को बहुत बड़ा पंडित समझने लगा, दृढ़ पंडित मानज्ञा, जाओ हम शाप देते हैं। अचरात भ्रष्टते श्रिया, तू बहुत शीघ्र पदच्युत हो जाएगा, लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। शाप देकर के महाराज तिल मिला के शुक्राचार्य जी तो चले गए। बामन भगवान बोले, राजन ये गुरु चेला में तू मैं काय को मचा रखी है?
बलि बोला महाराज वो चलता है हम गुरु चेला में थोड़ा सा, अब एक काम करो आप तो नापो। तो बोले पहले जल तो दो। बार बार कमंडलू का जल डालने की कोशिश करें महाराज बलि, पर एक बूंद पानी की ना निकले। पुराणांतर ऐसा भी प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य जी कमंडलू की टोंटी में जाकर के बैठे कि जब पानी ही नहीं निकलेगा तो संकल्प काय में हो। भगवान बोले राजन लगता है तुम्हारा जो बर्तन है वो जंग खा गया, जरा हमें दो तो। तुरंत मेरे प्रभु ने अपनी आसन से एक कुशा निकाली और जो टक्कर के मारी कि शुक्राचार्य जी के नेत्र पर पड़ी, सो एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी महाराज का नेत्र फूटा। शुक्राचार्य जी भी कमंडलू से निकल करके बाहर फूटे। मन में विचार करने लगे, कोई ले रहा था कोई दे रहा था, अपने राम ने बीच में ही फोड़वा लिया। बीच वालों का यही हाल होता है। और मानो भगवान कहना चाहते हैं शुक्राचार्य जी से, शुक्राचार्य जी ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग के ही प्रतीक दोनों नेत्र हैं। तो ज्ञान का नेत्र तो आपका स्वस्थ है क्योंकि दूर से पहचान लिया ये बहरूपिया विष्णु है, पर वैराग के नेत्र में मोह का मोतिया बिंद छा गया है। बोलो राधे राधे। इसलिए हमसे अच्छा डॉक्टर कहां मिलेगा ऑपरेशन के। और मानो भगवान कहना चाहते हैं, दो आंखों का यही संदेश, कुछ इधर भी देख कुछ इधर भी देख, और देखा देखी इतना देख कि मिट जाए दुविधा रह जाए एक। जल निकला। बलि ने संकल्प कर दिया, ब्राह्मण रूप आए वामन आए तुब महम प्रदम पृथ्वी संप्रद दे। इस बटुक ब्राह्मण को मैं 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प करता हूं। और जो संकल्प पूरा हुआ कि अब तो बटुक से बामुन से भगवान विराट हो गए। एक चरण ऊपर बढ़ाया तो 7 लोग ऊपर के नाप डाले, भूर भुआ स्वा महा जन तप और सत। 7 लोग को भी भगवान का चरण पार कर गया और ब्रह्म कटाह में छिद्र हो गया। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के जल से भगवान के चरण को धुल लिया। वही ब्रह्मा जी के कमंडलू की जलधारा गंधमादन पर्वत से होकर के निकली, जो गंगा मैया के रूप में परिणत हो गई। तब तो हम कहते हैं चरणों से निकली गंगा प्यारी। एक चरण नीचे बढ़ाया, 7 लोग नीचे के नाप डाले, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। भगवान कहते हैं राजन बहुत बड़ा दानी बनता था, अब बोल तीसरा चरण कहां रखो। अब महाराज पहले तो बलि भगवान वामन अंगुल के थे और बलि लंबे पूरे थे, तो बलि ऐसे देख रहा था वामन भगवान। और जब वामन से विराट बने तो अब ऐसे देख रहा, हाथ जोड़ के कहता सरकार एक बात कहें। भगवान बोले बोलो। प्रभु आप ही बताओ, धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? वामन भगवान बोले राजन होता तो धनवान ही बड़ा है। प्रभु तो अभी आपने 2 चरणों में इस धनवान का धन नापा है, अब तीसरे चरण में इस धनवान को भी नाप लीजिएगा। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। भगवान तो प्रसन्न हो गए। बलि वास्तव में हमने तुम्हारा नाम सुना था कि तुम बहुत बड़े दानी हो, पर इतना बड़ा दानी बलि होगा ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तुरंत भगवान ने अपना चरण बलि के सिर पर रख दिया और बोले तुम्हारी विप्र निष्ठा से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, मांगो राजन क्या चाहते हो। बलि हाथ जोड़ करके बोला सरकार सब कुछ हमसे ही लेकर के और हमको ही दान करने लगे, ना ना आपसे मैं कुछ नहीं मांग सकता। बलि पत्नी विंध्यावली से भगवान ने कहा कि तुम कुछ मांग लो।
विंध्यावली हाथ जोड़ के बोली, सरकार एक बार जो हमारे दरवाजे का भिखारी बन जाता है, मैं उससे जीवन में कुछ नहीं मांग सकती, क्योंकि हाडल भूमि त्याग दई तो फेर न पाए धरे भूई माही, और रैन को त्याग गई चकवी तो पिए को देखत शत्रु की नाही। और ऐसे ही प्रभुदानी हते तो मोपति द्वार पसारत बाही, और अब चाहे लौट के गंग पछोही बहे, पर मंगनते हम मागत ना। मंगनते हम मागत नाही, मागत ना। सगन बन भोले रे कोयलिया, सगन बन भोले, सगन बन भोले कोयलिया, सगन बन भोले। बसंत ऋतुआ, बसंत ऋतुआ सज धरिया, सगन बन भोले रे कोयलिया, सगन बन भोले। सगन बन भोले, पमा मग गरे रे सा भोले रे, सरे दा पमा मग मग रे सा भोले रे, सरे दा पमा मग मग रे सा भोले, भोले रे भोले रे। तो मंगनते हम मांगत नाही। भगवान कहते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। तब बलि हाथ जोड़ के कहता, सरकार यदि देने ही चाहते हो तो आपका ये जो बामन अंगुल का स्वरूप है ना, ये बड़ा हमको सुंदर लगा। हम चाहते हैं जब जब प्रमुख दरवाजे से निकलें तब तब आपके दर्शन इसी रूप में हमको हो जाए। भगवान बोले, ओहो, तो अपना द्वारपाल बनाना चाहते हो, पर तुम्हारी विप्र निष्ठा से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। जाओ, अगले मनमंत्र के तुम ही इंद्र बनोगे, और अभी सुतल लोक के तुम राजा बनो, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुरंत भगवान बलि को सुतल लोक का राजा बना करके स्वयं दरवाजे पर बामन अंगुल का रूप धारण करके डंडा लेकर के हाथ में खड़े हो गए, जागते रहो। नारद जी दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास में गए, माता जी पिताजी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था क्या? बोले नाना, तो पिताजी ने तो नौकरी कर ली। कहाँ? बोले सुतल लोक में। किसके यहाँ? बोले राजा बलि के यहाँ। काय की? बोले चपरासी गिरी की। अब तो लक्ष्मी जी रोने लगी, बस ये कसर और रह गई थी। वैसे तो सब कुछ बन गए, मोहिनी बन गए, कच्छप बन गए, नरसिंह बन गए, अब चपरासी भी बन गए। अब नारद, मेरे प्राणनाथ मुझे कैसे मिले? तब नारद जी बोले, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, अब बलि के कोई बहन नहीं है। फिर क्या था, लक्ष्मी जी पहुंची, रक्षाबंधन का पावन त्योहार आया, और बलि की कलाई पर लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। बलि बोला, बहन जी मांगो, क्या चाहती है? लक्ष्मी जी बोली, जो मांगूंगी वो मिलेगा। बोले पक्का मिलेगा। तब लक्ष्मी जी बोली, भैया और तो भगवान की कृपा से सब कुछ है,
पर आपके प्रमुख दरवाजे पर जो ये 52 अंगुल का बौना लगा हुआ है ना, ये हमको बड़ा सुंदर लगा, यही दे दो। बलि बोले बहन जी सच्ची बताओ तुम हो कौन? तब लक्ष्मी जी अपने असली स्वरूप में आ गई और हंस करके बोली, भैया जब मेरे प्राणनाथ को आपने द्वारपाल बना लिया तो मैं कहाँ जाती? ओहो, तुरंत वामन भगवान को बुलाया बलि ने और वामन भगवान का हाथ लक्ष्मी जी के हाथ में थमा दिया और हाथ जोड़ के बोला, क्षमा करें सरकार, आपके पूरे कुल खानदान का क्या यही काम है? एक बामुन बन के ठगने को आ गया तो एक बौना बन के ठगने, बहना बन के ठगने को आ गया, पर दोनों के दोनों ठगे गए। तब से शब्द ही प्रचलित हो गया, बलिदान। बलि जैसा दान भला कौन कर सकता है? सारे संसार का पालने वाला परमात्मा जब बलि के दरवाजे पर कुछ मांगने के लिए आया तो बलि ने त्रिलोकी नाथ को तीनों लोकों का दान कर दिया। और जब जगत की पालनहार लक्ष्मी कुछ मांगने के लिए आई तो लक्ष्मी को लक्ष्मीपति ही दान कर दिए। तब से शब्द ही प्रचलित हो गया, बलिदान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने बलि के मनोरथ को पूर्ण किया। और एक बार भगवान ने सत्यव्रत मनु को प्रलय का दर्शन कराया और इसी के साथ में अष्टम स्कंद को विश्राम मिलता है।